नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ग्रुप के अंदर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से चेंज होती है। एक ग्रुप के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना कितना ज्यादा आसान होता जाएगा या कितना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, उसे हमने समझना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको यह क्लियर होना चाहिए कि ये ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं। एक ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाएगा। ये देखो, जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होता है। और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यहां पे देखो, यहां पे न्यूक्लियस के पास सिर्फ एक ही शेल है, तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन यहां पे न्यूक्लियस के आगे इतनी सारी शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को ही स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पा रहा, तो अगर आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दोगे उसको भी ये स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल काम है। जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन्हीं को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पा रहा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको दोगे तो उसको कहां से वो स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे भी ना, तो वो भी इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर आने वाला है। और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर हैं, तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। जब शेल्स कम होती हैं, जब साइज कम होता है, अब अगर आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो जो आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो भी इसी शेल के अंदर ही आएगा, फर्स्ट शेल में ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इस केस में वो स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। इस केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेते हैं ना, तो उसे स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन इस एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल होता जाता है। तभी हमने लिखा है द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे ये ग्रुप के अंदर आप नीचे की डायरेक्शन में मूव करोगे साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है, तो उसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट होता जाता है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया? अब अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, पहले तुमने ये बता दिया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। अब उसका रीजन में ये लिखोगे एज वी गो डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, एटम का जो साइज है ना वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। ये देखो, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे साइज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियस और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। इस न्यूक्लियस ने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ, यही लिखा हुआ हमने यहां पे ना। सो द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। द न्यूक्लियस विल नॉट बी एबल टू स्ट्रांगली होल्ड ऑन टू द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड एंड हेंस द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इस सिचुएशन में जब इसके पास पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सिचुएशन में अगर आप एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इसको सप्लाई करोगे ना,
तो बीच वाला जो न्यूक्लियस है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। इसी रीजन की वजह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है। मतलब ये और इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं ले पाएगा, ये और इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर सकता है। ये लास्ट में ये लिखा था हमने, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज।